आज हम शुरू कर रहे हैं कोनिक सेक्शन। तो कोनिक सेक्शन में हमने सर्कल पढ़ा, लेकिन हमको ये नहीं पता कि वो सर्कल असल में आया कहाँ से। अभी हमको पैराबोला पढ़ना है, पैराबोला आया कहाँ से, है ना। क्या जरूरत पड़ गई हमको पैराबोला पढ़ने की। तो कोनिक सेक्शन हमने ये तो पढ़ा है लास्ट ईयर 10th क्लास में कि ऐसा कोई शेप आपने पढ़ा है। याद है किसी को? ये ऐसा एक शेप हमने पढ़ा है, ऐसे कैप टाइप का एक शेप हमने पढ़ा है। याद आ रहा है किसी को? ऐसा एक कैप टाइप का एक शेप हमने पढ़ा है ना। उल्टा कैप जो होता है ना, कोन आपने पढ़ा हुआ है। अब बहुत ज्यादा फिगर जो है ना वो एक्यूरेट नहीं बनेगा, लेकिन आप समझें बिल्कुल एक्यूरेट, है ना। इस पर ध्यान ना दें कि फिगर बिल्कुल कैसा बना हुआ है, ठीक, क्योंकि आप लोग मुझसे पढ़े हो, आपको पता है कि फिगर एक्यूरेट बनाना थोड़ा सा मेरे लिए कैसा मुश्किल होता है, ठीक। तो बेटा ये हमने पढ़ा हुआ है कि ये क्या है, ये डबल टाइप नैप है। आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें आपको मिल जाएगा फर्स्ट पेज पर कोनिक सेक्शन के कि ये कैसा नैप है। ये डबल टाइप नैप है, ठीक। ये डबल टाइप नैप है और ये जो है ये एक्सेस है। अब ये क्या है, इस एंगल को, ये जो लाइन है ये एक्सिस है और ये जो लाइन है इसको जनरेटर कहते हैं, क्योंकि अगर हम इस लाइन को इस एक्सिस के अराउंड घुमाते जाएं तो कुछ ऐसा शेप बनता है, ठीक। आप इमेजिन करें कि इस लाइन को यदि हम घुमाते जाएंगे तो कुछ ऐसा शेप बनेगा, ठीक है। और ये जो एंगल है ये अल्फा एंगल है, ये अल्फा एंगल हमने नाम दे दिया इसको, ठीक। इसको हमने अल्फा नाम दे दिया। चलिए अब हम बात कर रहे हैं कि इस भाई कोनिक सेक्शन बोल रहे हैं मतलब इस कोन के कुछ सेक्शंस हैं जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो जो पहला सेक्शन है सर्कल, वो सर्कल आया कहाँ से आखिर, उस सर्कल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जो सर्कल हमने सर्कल का इक्वेशन पढ़ा है ना, जनरल इक्वेशन पढ़ा हमने, सब कुछ पढ़ा। तो वो आया कहाँ से, इस कोनिक सेक्शन कैसे हो गया, वो इस कोन का सेक्शन कैसे बन गया। तो देखिए हम ये एक्सिस है, ठीक है। अब ये पूरा जो कोनिक साइज, इसके जो मैं सेक्शंस आपको बताऊंगी ये पूरे इमेजिनेशन पर डिपेंड है ना, क्योंकि ये 3D शेप मैं आपको यहाँ बता नहीं सकती हूँ पूरा बना करके, आपको ये समझना पड़ेगा और आपको ये घर में आप चाहें तो आप ट्राई कर सकते हैं। अब आप देखिएगा ये एंगल कैसा है, अल्फा है, ठीक है। सभी के पास एनसीईआरटी की बुक है? यस सब अपनी बुक ओपन करके रखेंगे, है ना। वैसे जनरली हमेशा मैं बोलती हूँ कि आप अपनी बुक बंद रखें, बट आज मैं बोल रही हूँ कि आप अपनी बुक ओपन करके रखेंगे। तो उसमें देखिए यदि आप, ये एंगल अल्फा है ना, आप एक ब्लेड इमेजिन करें, मैं कह रही हूँ एक प्लेन, ठीक है, मैंने कहा एक प्लेन। तो ब्लेड का शेप कुछ ऐसा होता है ना, कुछ ऐसा शेप होता है ब्लेड का। देखिए सबने ब्लेड जिससे काटते हैं, काटने का यूज होता है ब्लेड का। तो जो ब्लेड होती है, अगर उस ब्लेड को इस तरह से कुछ चलाया जाए, ये है ना, अब वो पूरा ब्लेड बना दिया जाए, ये तो ये जो एंगल, ये जो एक्सिस, ये जो अल्फा है, ये किसके साथ एंगल फॉर्म हुआ है, इस एक्सिस के साथ में, है ना। तो ये जो जब हमने ब्लेड को चला दिया, हमने यहाँ पर इस प्लेन से इसको काटा, जब इसको काटा तो यहाँ पर एक एंगल बन गया, इस एंगल को हमने नाम दे दिया क्या, बीटा। ये वाला जो एंगल जो इसके साथ बना ये हमने दे दिया बीटा। और ये कितने डिग्री पर काट रहा है, इक्वल टू 90 डिग्री पर, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के साथ जब इसने 90 डिग्री का एंगल फॉर्म किया, जब बिल्कुल सीधा आपने उठाया और ऐसे ये इस तरफ आप समझ सकते हैं, यहाँ काट के बताती हूँ मैं, ठीक है। तो ये 90 डिग्री का एंगल से जब आपने इसको काटा तो जो शेप जनरेट होगा, तो जो शेप बनेगा वो बनेगा सर्कल का। अब आप बोलोगे कैसे बनेगा मैम सर्कल, तो ये आपको घर में आप ट्राई करके देखें,
ठीक है, आप ऐसे 4 राइट सर्कुलर कोन बना लें, उसके बाद आप काट के देखें, है ना तरुण, ये आज आपको करके देखना है। तो जो शेप यहाँ बनेगा वो शेप ऐसा बनेगा किसका, सर्कल बनेगा, ठीक है, ये शेप बनेगा सर्कल का। तो ये हमने आखिर एक कोन के सेक्शंस पढ़ रहे हैं हम, तो हमने एक सेक्शन इसका मिल गया हमको सर्कल, जो अभी आपने पढ़ा हुआ है। और इस सर्कल के बारे में हमने सर्कल का जनरल इक्वेशन पढ़ा, हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा सर्कल का, है ना, हमने सर्कल के बारे में पढ़ा है। तो ये ऐसे हमको सर्कल मिल जाता है। जब हमने क्या किया, 90 डिग्री का एंगल जनरेट हुआ, बीटा जो है वो कितना 90 डिग्री है, एक्सिस के साथ हमने ऐसे काटा, ऐसे प्लेन को ऐसे चलाया कि यहाँ एंगल 90 डिग्री से हमने कट किया है, तो बना है सर्कल। अब कोण हमारी वही है, ये है एक्सिस, थोड़ा सा तिरछा हो रहा है बट आप उतना ज्यादा इससे माइंड ना करें, ठीक। अब हमारे पास हमें 3 शेप और पढ़ने हैं, पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला। भाई इस कोनिक सेक्शन है, इसी कोन के कर्व्स हैं ये, तो ये हमको कैसे मिलेंगे, ये मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रोबेबली आपको एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है ना, कि कितना अल्फा बीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो कौन सा शेप जनरेट होता है, बीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है तो कौन सा शेप जनरेट होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा है देन कौन सा शेप जनरेट होगा। तो ये आपसे एमसीक्यूज में पूछे जा सकने वाले क्वेश्चन है, और वैसे भी आपको पता होना चाहिए, ये आपका काम है, आज आप ये काम करेंगे, ठीक। अब ये था आपका अल्फा वाला एंगल, ये एकदम एक्यूरेट नहीं बनाया, कोशिश कर लेते हैं उसको एकदम एक्यूरेट बनाने की। ये ठीक है, चलिए अब आप जो है, अभी तो मैंने आपको बता दिया कि सर्कल कैसे आता है ना, सर्कल तो आपको बता दिया है, लेकिन हम बात कर रहे हैं, हमको पढ़ना है पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला, तो ये भी कैसे आते हैं। तो अभी आपने जो बीटा की वैल्यू थी ये कितनी थी, 90 डिग्री, मतलब एक्सिस के साथ जब आपने काटा तो जो कितने डिग्री से काटा आपने उसको, 90 डिग्री से काटा, अपना 90 डिग्री का एंगल था। अब जो है आप अपनी बुक में देखें 11.5 की जो शेप बनी हुई है उसे आप देखेंगे तो उस कैसे काटा गया है। अब आप प्लेन को ऐसा रखेंगे, अब एक प्लेन इसको इस तरह से काटेगा कि जो बीटा जो एंगल होगा ना वो अल्फा से तो बड़ा होगा बट 90 डिग्री से कम होगा। अभी आपने कैसे काटा था, अभी आपने उसको ऐसे काटा था बिल्कुल सीधा, ये 90 डिग्री था, है ना। अब आप ऐसा करेंगे कि 90 से थोड़ा सा कैसा होगा, कम होगा, 90 से कम होगा। तो अब हम प्लेन को इस तरह से काटेंगे, प्लेन से इस तरह से इसको काटेंगे, इस तरह से प्लेन चलाएंगे कि वो 90 डिग्री से कम का एंगल, ये अल्फा तो भी यही है, ये अल्फा है, ये अल्फा तो यही है। अब हमको कैसे काटना है इसको, 90 डिग्री से कम के एंगल पर इसको हमें कट करना है। मैं बता रही हूँ बस आपको ये समझना है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये आपको बनाने के लिए एग्जाम में आने वाला है, नहीं, बस सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि ये शेप कैसे जनरेट होते हैं, तो सिर्फ आप समझ लें उसको। तो आपकी बुक में बना हुआ है ये, और ठीक है। अब आप देखें तो जब 90 डिग्री से कम थोड़ा सा काटना है, तो ये सीधा जब प्लेन हमने काटा था तो ये 90 डिग्री था, अब इससे हमको क्या करना है, थोड़ा सा कम काटना है। तो जरा आप देखें, ये हो गया 90 से कम, ये हमारा प्लेन बन गया। ये 90 से ये एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है बीटा, ये 90 से थोड़ा सा कम है, और जरा आप देखें ये अल्फा है, अल्फा से ज्यादा है ना। तो अब जो
बेटा अब जो शेप आप कटेगा, अब जो शेप जनरेट होगा, वो शेप जनरेट होगा असल में कैसा, अब वो शेप जनरेट होगा कैसा, इलिप्स का, कुछ इस तरह से, वो कुछ इस तरह का शेप जनरेट होगा। ठीक है, आपको यहाँ अलग से बना के बता दूं कि अगर ये कोई प्लेन है तो इस पे अब जो शेप कटेगा ना, वो इस तरीके का शेप कटेगा। ठीक है, इस तरीके का शेप, इलिप्स के टाइप का शेप कटेगा। ठीक, अब आप इसको करके देखेंगे, आप घर में काट के देखें इसको। ठीक है, तो आप करके देखें, तरुण बिल्कुल कर सकता है ये, तरुण मुझे बताएगा कल कि आपने करके देखा और इलिप्स बना या नहीं, पैराबोला बना या नहीं, सर्कल बना या नहीं, है ना। तो ये हो गया, ये आप इलिप्स बनेगा। सेकंड, तो इसके लिए एंगल क्या था, उसके लिए एंगल क्या था भाई, 90 डिग्री पर जब 90 डिग्री से कट करते हैं तो बनता है सर्कल, है ना, और जब लेस देन 90 डिग्री कर देते हैं तो इलिप्स। अब आते हैं पैराबोला और हाइपरबोला कैसे बनता है। तो हमारा राइट सर्कुलर कोन वही है, ये एक्सेस हो गई हमारी, ये जनरेटर लाइन है, ये अल्फा, ठीक है, ये एंगल अल्फा। अब हम बात करें कि अभी आपने क्या कितना, 2 बार आपने कट किया, एक बार जो है बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री था, एक बार जो है अल्फा से तो ज्यादा था बीटा बट लेस देन 90 डिग्री था। ठीक है, बट कैसा था, लेस देन 90 डिग्री था, तो यहाँ सर्कल बन गया था और यहाँ बन गया था इलिप्स। अब हम बात करें कि प्लेन को इस तरह से चलाएंगे या एक ब्लेड को या रेजर को हम इस तरह से चलाएंगे कि क्या होगा, अल्फा इक्वल टू बीटा, जो एंगल बनेगा वो बस इस अल्फा के इक्वल ही बनेगा, है ना। यानी कि अल्फा के इक्वल कैसे बनेगा देखिए, तो अब आप, मैं काट के बताती हूँ आपको, पहले हम उस एंगल को ही जनरेट कर लें। अल्फा के इक्वल तो तभी होगा ना जब ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी, समझ आ रहा है आपको। yes, तो देखिए अब ये अल्फा है तो ये एंगल, ये बीटा भी अल्फा के इक्वल हो जाएगा, दिखाई दे रहा है ना। तो जब इस तरह से हम इसको काटेंगे तो अब जो शेप जनरेट होगा, जब आप इसको कट करके देखेंगे तो कुछ ऐसा शेप जनरेट होगा, कुछ इस तरह का शेप जनरेट होगा। ठीक है, कुछ इस तरह का शेप जनरेट होगा। ठीक, और इस शेप को अब आप इसको जिस एंगल से देखें, आप इस एंगल से देखेंगे तो ये ऐसा लगेगा, इस एंगल से देखेंगे तो ये ऐसा लगेगा। ठीक है, ऐसा, ये ऐसे देखेंगे तो ये ऐसा शेप लगेगा आपको। तो इस शेप को ही कहा जाता है पैराबोला, इसको कहा जाता है पैराबोला, या हिंदी में इसको कहते हैं परवलय। जैसे यहाँ दीर्घ वृत्त था, इसको कहा जाता है, ये इलिप्स था, इसको कहा जाता है दीर्घ वृत्त। और अभी हमने जो शेप बताया, जब अल्फा इक्वल्स टू बीटा हो जाता है तो ये ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू में पूछ लिया जाएगा, है ना। अल्फा इक्वल्स टू बीटा होता है तो कौन सा शेप जनरेट होता है, पैराबोला। अब एक लास्ट जो हमको पढ़ना है, हाइपरबोला। हाइपरबोला कैसे आता है भाई, ये भी देख लेते हैं। तो हाइपरबोला की कंडीशन क्या है, हाइपरबोला कैसे आ जाता है, तो ये फिर हमारी राइट सर्कुलर कोन वही है, ये वर्टेक्स है ना। क्या है, फ्री हैंड में बना रही हूं तो फ्री हैंड एकदम एक्यूरेट तो नहीं बन सकता है, बट आप जब पूरा मेजर करके बनाएंगे तो बहुत बढ़िया आप बना पाएंगे उसको। ठीक, ये राइट सर्कुलर कोन है, ये इसका वर्टेक्स है, ये डबल नैप कोन है ना, दिख रहा है हमको कि ये डबल नैप कोन है।
अब हाइपरबोला कैसे जनरेट होता है? तो बेटा अभी हमने 3 कंडीशन देखी। जब क्या था, 90 डिग्री से कट किया हमने, एक ब्लेड 90 डिग्री से बिल्कुल सीधा रखा और सीधा रख के यूं 90 डिग्री चला दिया। एक हमने देखा कि अल्फा से कैसा ज्यादा था एंगल, बट 90 डिग्री से हमने थोड़ा सा कम चलाया उसको। फिर एक हमने देखा कि भाई अल्फा इक्वल टू बीटा, हमने उसको ऐसे काटा बिल्कुल इस तरीके से, ये कि ऐसे काटा कि ये जो है इस लाइन के पैरेलल लाइन थी, वो इस तरीके से हमने काटा तो पैराबोला मिला। अब हाइपरबोला, अब हम क्या है इस तरीके से इसको काटेंगे कि अल्फा और बीटा इक्वल नहीं होंगे। एंगल जो बनेगा, जो इस एक्सिस के साथ जो बीटा एंगल बनेगा, वो कैसा बनेगा, वो अल्फा से भी कम हो जाएगा। जो बीटा होगा वो कैसा होगा, अल्फा से कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। कम हो जाएगा। ठीक है। अब आप ये एंगल कितना है, अल्फा है, अब आपको इससे कम है ना, ये एंगल अल्फा है, अब आपको ऐसे कट करना है कि जो एंगल बने वो अल्फा से भी कम बने। भाई अल्फा से कम बने, तो अब जब आप काटोगे तो कुछ अल्फा से कम, ये पूरा एंगल तो अल्फा है, अब आप देखना अब इससे कम कैसे कटेगा। तो आप जब काटोगे, जब आप इसको काटोगे ना, तो अल्फा से कम एंगल तब जनरेट होगा, ये पूरा नीचे तक इन दोनों को काट देगा। ठीक है, तब ये एंगल जो बीटा बनेगा, ये देखिए ये बीटा अल्फा से कम दिख रहा है ना। और इसने यहाँ, तो ये जब दोनों तरफ काटेगा, प्लेन बना देते हैं हम अपना, ये हमारा प्लेन बना दिया। तो अब ये जो एंगल बीटा दोनों तरफ बना हुआ है, ये हमें अल्फा से कम दिखाई दे रहा है ना। और अब जो शेप कटेगा तो वो इसको ऊपर और नीचे दोनों तरफ कटेगा, दोनों तरफ काटेगा। तो एक तरफ ये नीचे यहाँ ऐसे काटेगा और एक तरफ ये इस कोन को इस तरह से काटेगा। तो ये जो शेप कहलाता है, ये जो इस डबल टैप कोन को ऊपर और नीचे इसने काटा हुआ है, ये कहलाता है हाइपरबोला या अतिपरवलय। ठीक है, तो इसमें अगर आपको कुछ पूछा जाएगा मेनली तो ये एंगल्स ही पूछे जाएंगे, तो ये एंगल्स आपको याद कर लेने हैं और आप एक बार करके देख लेंगे, खुद से समझ के देख लेंगे, बना के देख लेंगे, तो आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ट्राई करेंगे इसको कट करके बनाने की और कल आप मुझे बताएंगे। ठीक है। यस मैम। अब इसमें जो सबसे पहला शेप मैंने आपको बताया, ये कौन सा बताया, सर्कल बताया। सर्कल हम पढ़ चुके हैं, 11.1 सर्कल पढ़ चुके हैं। ये जो आज मैंने आपको बताया, ये इसीलिए बताया क्योंकि सर्कल तो आप सुना हुआ था आपका, लेकिन पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला के बारे में आपने नहीं सुना था, तो इसलिए आपको बता दिया कि ये पैराबोला, इलिप्स और हाइपरबोला आते कहाँ से हैं। तो अब आज हमको जो आपका सेकेंड शेप पढ़ना है, वो क्या पढ़ना है, पैराबोला। अब शेप तो हमने देख लिया कि पैराबोला का शेप कैसे होता है, कैसा होता है। तो भाई शेप हमने देखा कि भाई पैराबोला ऐसा भी होता है। ठीक, अब पैराबोला की डेफिनेशन क्या होती है। तो पैराबोला की डेफिनेशन, पैराबोला एक्चुअली है क्या, तो पैराबोला क्या है, पैराबोला की डेफिनेशन क्या है। तो आपकी बुक में देखिए, एनसीईआरटी की बुक में पैराबोला की डेफिनेशन दी गई है कि पैराबोला क्या है, कि उन सभी बिंदुओं का समुच्चय है जो एक निश्चित सरल रेखा और तल के एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर है। ठीक है, ऐसे पढ़ने से हमको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आता है, मैं आपको बताती हूँ। पैराबोला क्या है, पैराबोला एक ऐसा सेट है, पॉइंट्स का एक ऐसा सेट है, जैसे ये पॉइंट, समझ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि डेफिनेशन पर ही पूरा पैराबोला डिपेंड करता है। ये बहुत सारे पॉइंट्स का एक ऐसा सेट है, इन पॉइंट्स को हमने मिला दिया।
पैराबोला और ये पैरा पॉइंट्स का एक ऐसा सेट है जो जिसमें ये सभी पॉइंट्स जो है एक फिक्स पॉइंट, ये क्या है, एक्सिस है, एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स्ड लाइन से इक्वी डिस्टेंस होते हैं। मतलब पैराबोला जिन बिंदुओं से मिलकर बनता है, जिन पॉइंट्स से मिलकर बनता है, वो पॉइंट मान लीजिए एक पॉइंट ये है पैराबोला पे, है ना, तो ये एक फिक्स्ड लाइन है, फिक्स्ड लाइन एल बोल देते हैं इस लाइन को, फिक्स्ड लाइन से और एक फिक्स्ड पॉइंट से जो ये इक्वी डिस्टेंस पर होते हैं। समझ आया पैराबोला क्या है? पैराबोला वो है जिसमें पैराबोला जो है एक फिक्स्ड लाइन और एक फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस वो इक्वी डिस्टेंस पर होता है। पैराबोला जिन बिंदुओं से मिलकर बनता है, जिन पॉइंट से मिलकर बनता है, वो एक फिक्स्ड लाइन और एक फिक्स्ड पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस होते हैं। क्या मतलब है इसका? इसको अगर ए नाम दे दें, इसको एफ नाम दे दें और इस पॉइंट को बी नाम दे दें, तो इसका मतलब है कि ये डिस्टेंस क्या हो गई, ए बी इक्वल टू ए एफ, यही होगा। यस मैम। है ना, इक्वी डिस्टेंस है मतलब इक्वल है, जितनी ये डिस्टेंस है उतनी ये है। इसके बाद पैराबोला पे अगर कोई और भी पॉइंट हमने ले लिया ये, तो वो भी एक फिक्स्ड लाइन और इस फिक्स्ड पॉइंट से कैसा होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा। इसको यदि हमने सी नाम दे दिया, इसको डी नाम दे दिया, तो सी डी इक्वल टू डी एफ। समझ रहे हैं? ये मतलब कि एक फिक्स्ड लाइन और फिक्स्ड पॉइंट से वह एक निश्चित दूरी पर होता है, इक्वी डिस्टेंस पर होता है। समझ गए? चलिए, तो ये तो थी पैराबोला की डेफिनेशन। अब इस फिक्स्ड पॉइंट को क्या कहते हैं, इस फिक्स्ड लाइन को क्या कहते हैं, हम ये देखते हैं। पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है और वो इक्वेशन आता कहां से है। ये हमारी एक्स एक्सेस है और ये बना दिया हमने एक पैराबोला। ठीक, ये पैराबोला जो है और ये है वो फिक्स्ड लाइन जिससे इक्वी डिस्टेंस पर वो होगा। ठीक है, और ये है वो फिक्स्ड पॉइंट। इस फिक्स्ड पॉइंट को कहते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं, एफ। हिंदी में इसको कहा जाता है नाभि। ठीक है, और ये जो फिक्स्ड लाइन होती है इसको कहा जाता है डायरेक्ट्रिक्स, या इसको हिंदी में कहते हैं नियता। ठीक है, अब आप सभी को ये मालूम है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि इस फिक्स्ड लाइन से, ठीक है, इस पैराबोला पर कोई भी पॉइंट होगा और इस फोकस से उसकी डिस्टेंस जो है वो कैसी होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो हम सभी को मालूम है कि एक्स एक्सेस पर जो है वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है, हमेशा 0 होता है या नहीं होता है। तो यदि हम इसको मान ले A0, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रही हूं, इसको मान ले, इसके कोऑर्डिनेट्स मान ले एक्स वाई। समझ आ रहा है आप लोगों को? यस मैम। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो आपको मालूम है, इसमें A0 होगा क्योंकि y, ये x एक्सिस है, x एक्सिस से y कोऑर्डिनेट 0 होता है, ये यहाँ पर कोऑर्डिनेट x y। अब ये डिस्टेंस, भाई हमने ये तो आपको बता दिया कि ये इक्वी डिस्टेंस पर होते हैं। इसको दे दो a नाम, इसकी नेमिंग कर दे, ये हो गया a और ये हो गया b। मतलब ये क्या हो गया, AB इक्वल टू BF होगा। ठीक है, ये लाइन क्या है, इस लाइन की बात कर लें। हम पैराबोला की, धीरे से हम पैराबोला के इक्वेशन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं।
ठीक, हमने देख लिया ये फोकस है, फिक्स्ड पॉइंट फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, फिक्स्ड लाइन डायरेक्ट्रिक्स या नियता है। ठीक है, ये पॉइंट्स हैं जो इक्वी डिस्टेंस पर है, कि किससे इक्वी डिस्टेंस पर है, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स से। इसके बाद अब हम बात कर रहे हैं ए बी और बी एफ। तो यदि हम ये बी एफ निकालें, ये है A0, ये एक्स वाई, तो ये कितना हो जाएगा भाई, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। पढ़ा है ये आपने? यस मैम। डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और क्या होता है, अंडर रूट होता है, अंडर रूट होता है ना इसमें, तो अंडर रूट भी तो लगाएंगे। ये डिस्टेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा है, तो हमने बी एफ की डिस्टेंस निकाल ली। अब ए बी, भाई ए बी की डिस्टेंस कैसे निकालें हम? ए बी की डिस्टेंस निकालने के लिए आपने टर्म 1 में जो स्ट्रेट लाइन का चैप्टर पढ़ा है, तो आप बोलोगे मैडम स्ट्रेट लाइन पर पहुंच गई, हमारे लिए कल का तो कुछ याद नहीं है, हम स्ट्रेट लाइन कैसे बताएं? तो कोई बात नहीं, मैं आपको याद दिलाती हूँ। स्ट्रेट लाइन में हमने पढ़ा है कि किसी पॉइंट की, वापस आएंगे इसी पेज पर, किसी पॉइंट एक्स वाई की, ठीक है, किसी लाइन से डिस्टेंस, किसी रेखा से डिस्टेंस कितनी होती है, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपने अभी अभी, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, टर्म 1 में पढ़ा है और यहाँ होता है मॉड्यूलस। ठीक, हम आते हैं अपने इसी पेज पर। तो देखिए हमको क्या है, ये तो हमने निकाल लिया, एक्स वाई और a0 के बीच डिस्टेंस फाइंड आउट करना बहुत इजी था। अब ये लाइन, ये पॉइंट तो पता है एक्स वाई, इस लाइन से डिस्टेंस कितनी होगी, फॉर्मूला हमारे पास है, डिस्टेंस निकालना है। लेकिन ये लाइन का इक्वेशन क्या है? तो बेटा ये देखिए, यहाँ पर ये क्या है, a0, यहाँ पर भी पॉइंट क्या होगा, -a0 है ना, -a0। तो इस लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू माइनस a। इस लाइन का इक्वेशन क्या होगा, x इक्वल टू माइनस a। तो यदि हम इसको ऐसा लिख दें, x प्लस a इक्वल टू 0, लिख सकते हैं? यस मैम। यस मैम। फिर इसको हम बिल्कुल अपना स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, तो x प्लस 0y प्लस a इक्वल टू 0, लिख सकते हैं ऐसा? ये देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो अब बस इस एक्स वाई से इस लाइन की डिस्टेंस कितनी होगी, यहां लगा दीजिए। जहां जहां एक्स, हमारा फॉर्मूला क्या है देखिए, ax1 by1 प्लस c अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर देखिए a की जगह क्या है 1, b की जगह क्या है 0, c की जगह है a, है ना। तो बस लगा देते हैं, a की जगह क्या है 1 ax प्लस b की जगह क्या है 0, y लिखने की जरूरत ही नहीं है, प्लस c की जगह क्या है a, अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। a की जगह क्या है 1 और b की जगह क्या है 0। ठीक, ये आ गया x प्लस a इक्वल टू एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आगे आ जाते हैं, क्या आ गया हमारे पास, x प्लस a अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 0, यही है ना, इक्वल टू x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर। भाई ये तो 1 ही है, इसको हम यहां से हटा सकते हैं, 1 स्क्वायर है 1 ही रहेगा। क्या करें, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड, हम क्या करें, दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो ये हो जाएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर, यहाँ क्या हो गया x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसको सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करें, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर, ये क्या हो गया x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये वाई स्क्वायर यही रहने दें, 2ax, इस 2ax को इस तरफ ले जाएं,
तो ये क्या हो जाएगा 2ax प्लस 2ax, कितना आ गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये जो है ये है आपका इक्वेशन ऑफ द पैराबोला, परवलय का समीकरण। लेकिन कैसे परवलय का समीकरण, जो कहा है एक्स अक्ष के राइट साइड पर बना हुआ है, पॉजिटिव साइड पर बना हुआ है। आप देखें इस पैराबोला का मुंह एक्स एक्सिस के इस तरफ खुला हुआ है ना। तो इसका इक्वेशन हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो आप मुझे बताएं ये इक्वेशन समझ आया? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। तो इसी तरह से अब आपको बाकी और पैराबोला का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। जैसे कि ये राइट साइड था, एक पैराबोला आपका ऐसा बनेगा, ठीक। ये देखिए एक्स एक्सिस ये आपकी फिक्स्ड लाइन हो जाएगी। फिक्स्ड लाइन कहाँ होती है, हमेशा अपोजिट साइड होती है ना। अपोजिट साइड पैराबोला कहाँ बना है, नेगेटिव साइड बना है, एक्स एक्सिस के नेगेटिव साइड पैराबोला बना है। और तो फिक्स्ड लाइन कहाँ हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स कहाँ हो जाएगी, नियता कहाँ होगी बेटा, राइट साइड पर हो जाएगी। ये लेफ्ट साइड पर नेगेटिव साइड बना, तो अब ये पॉजिटिव साइड हो जाएगी। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। फोकस कहाँ होगा, ये हमारा फोकस होगा। ये फिक्स्ड लाइन और फिक्स्ड पॉइंट से ये डिस्टेंस हो जाएगी। तो इसी तरह से अब आपको इसका इक्वेशन निकालना है। आज आपका ये होमवर्क है, हम एक्सरसाइज कल स्टार्ट करेंगे। आज आपको इस पैराबोला का भी इक्वेशन निकालना है। जैसे मैंने आपको राइट साइड पैराबोला का इक्वेशन बता दिया, वो क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। आज आप क्या करेंगे, इस पैराबोला का इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। उसी तरह से वाई एक्सिस पर इस पैराबोला का आप इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे, और y एक्सिस के नेगेटिव साइड पैराबोला बनेगा, इसका भी इक्वेशन आप फाइंड आउट करेंगे। बिल्कुल भी टफ नहीं है। इसी तरह से आप क्या करेंगे, अब ये y एक्सिस पे क्या करेंगे, भाई ये बना है तो इसके अपोजिट साइड डायरेक्ट्रिक्स हो जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स इसके अपोजिट साइड हो जाएगी, ये f हो जाएगा। ठीक है, f के पॉइंट यहाँ कितने हो जाएंगे भाई, ये y एक्सिस है और y एक्सिस पे क्या होता है, x कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो ये कितने हो जाएंगे 0 b। ये इसके पॉइंट के, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने हो गए आपके, x और y। कर लोगे अब आप आराम से, बन जाएगा आपको। यस मैम। यस मैम। आप करके देखिए। आज का आपका होमवर्क यही है कि आपको चारों पैराबोला, ये एक का तो मैंने बता दिया है, राइट साइड वाले का मैंने आपको बता दिया, पॉजिटिव साइड एक्स एक्सिस के। अब आपको एक्स एक्सिस नेगेटिव साइड और वाई एक्सिस के बोथ साइड आपको पैराबोला का इक्वेशन फाइंड आउट करना है। जब आप इतना कर लेंगे तो कल हम इसके आगे पैराबोला के क्वेश्चंस की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, आज की क्लास में समझ आया है आपको? यस मैम। तो आज आपका होमवर्क आपको जो दिया है ये करना है, और राइट सर्कुलर कोन से आपको ये बनाने हैं। जब आप स्कूल आएंगे, अभी तो आप स्कूल नहीं आ रहे हैं, ठीक है, कोरोना के कारण, जब आप स्कूल आएंगे तो आप ये लेकर आएंगे कि मैम आपने कोनिक सेक्शन के जो 4 पार्ट हमको बताए थे वो हम बनाकर लाए हैं। तो आपको, आप यहाँ बनाकर भी बताएंगे, ठीक है, और बनाकर घर से लेकर भी आएंगे। ठीक है, चलिए, तो आज की क्लास हम यहाँ फिनिश करते हैं, कल इसी समय मिलेंगे।